दोस्तों मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा। कोटा हाईवे पर मांगती एक लड़की लिफ्ट लिफ्ट। सुनसान हाईवे का रास्ता और घनघोर अंधेरा, ऊपर से चिल्लाता हुआ अंधेरा रास्ता। ये दो दोस्तों की कहानी है जिनका नाम श्याम और प्रकाश। ये दोनों दोस्त चलावन में शादी अटेंड करने आए हुए थे और घर वापस जा रहे थे। अभी उन्होंने कोटा के हाईवे से जाते हुए एक कस्बा ही पार किया था, तभी शाम को हाईवे पर लिफ्ट मांगता हुआ कोई नजर आया। क्योंकि कार काफ़ी दूर पे थी तो पता नहीं चला कि वह कौन है। जैसे ही कार उनके पास पहुंचती तो पता चलता है कि एक खूबसूरत सी लड़की लिफ्ट मांग रही है। शाम कार रोकता है और पूछता है, आप इतनी रात को सुनसान हाईवे पर क्या कर रही है? तभी लड़की बताती है, वो घर लौट रही थी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? गाड़ी में बिठा लेंगे। और कार आगे, वो उसको गाड़ी में बिठा लेते और कार आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद असामान्य रूप से कार का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है। शाम को लगता है शायद एसी ऑन हो गया होगा, लेकिन वो कार के एसी को देखता है तो पता चलता है ये तो बंद है। उसे लगता है सर्दी का मौसम है इसलिए ठंड ज़्यादा हो गई। वो ज़्यादा ध्यान न देते हुए कार चलाता है। तभी उसे एक अजीब सी बड़बड़ाने की आवाज़ आती है। वो प्रकाश की ओर देखता है, लेकिन प्रकाश तो चुपचाप बैठा हुआ था। फिर वो पीछे की तरफ देखता है तो पता है कि वो लड़की गर्दन झुकाए हुए बैठी है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ है और अपनी गर्दन हिला रही है। वो ही बार बार बड़बड़ा रही थी। शाम उससे पूछता है, आपको क्या हुआ? लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। शाम उसे दोबारा पूछता है, लेकिन फिर भी लड़की जवाब नहीं देती। तो वो दोबारा उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, बताओ तो सही, क्या हुआ? फिर लड़की धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाती है। श्याम उसका चेहरा देख के बहुत डर जाता है, क्योंकि उसका चेहरा झुलसा हुआ था। वो तुरंत गाड़ी का ब्रेक लगाता है और कार से उतर बेताशा दौड़ने लगता है और आगे जाके वो गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है उसके आसपास उसका दोस्त बैठा है और कुछ लोग उसे घेरे हुए। तभी प्रकाश से पूछता है, मुझे क्या हुआ और लोग मुझे क्यों घेरे हुए हैं? तो जवाब देते हुए बताता है कि तुम अचानक कार रोककर चिल्लाते हुए भाग जाते हो, तुम्हारा पाँव फिसल जाता है और तुम बेहोश हो जाते हो। तुम्हें वो लड़की नजर नहीं आई? कौन सी लड़की? तभी भीड़ में से एक आदमी निकल के बोलता है कि तुमने किसी लड़की को लिफ्ट दी थी? मैंने हाँ, मैंने दिया था और सारी बातें बता देता हूँ। प्रकाश ये बातें सुनकर यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हुआ था। मगर जब वो आदमी बताता है कि वो लड़की हमेशा रात में लिफ्ट मांगती है, दरअसल काफ़ी साल पहले की बात है। वो लड़की अपने घर लौट रही थी, तभी उसकी गाड़ी खराब हो गई। तभी वहाँ से एक गाड़ी वाला गुजर रहा था, उसे देखकर गाड़ी रोका। उसने लड़की को साथ गलत कार्य किया और मार दिया, जिसकी वजह से लड़की की आत्मा इस हाईवे पर आज भी भटकती है और लोगों को परेशान करती है। हाईवे पर पहला भूतिया अनुभव। मेरा नाम विशाल है। ये बात 2 साल पहले की है, जब मैं नया नया बस ड्राइवर की नौकरी पर लगा था। मेरी नाइट ड्यूटी होती थी। मेरी पहली यात्रा थी। मैंने अपनी बस को संभाला और बस में सभी यात्री बैठ जाने के बाद मैं बस को लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। बस लेकर 9 बजे निकला था। रात को 11:30 बजे मैंने एक हाईवे के होटल में बस को रोका, जहाँ सबने खाना खाकर फ्रेश हो गए। रात 12 बजे से बस को लेकर निकल पड़ा। थोड़ी देर में सब लोग बस में सो गए। बस अपना आखिरी स्टॉप पर रात के 3 बजे पहुंचने वाली थी। मैं रात को नींद आने इसलिए धीमी आवाज़ में गाने चला दिए, साथ में गुनगुनाते हुए बस चलाने लगा। आदतन रात के 2 बजने को आए थे। बस एक हाईवे के चौराहे पर पहुंचने वाली थी। मैंने देखा कि कोई रात के 2 बजे रास्ता पार कर रहा है। मैंने बस धीमी करी, हॉर्न बजाया। वह आदमी धीरे धीरे रास्ता पार कर दूसरी तरफ चला गया। मुझे थोड़ी राहत हुई। जैसे कि हम बस चौराहे के पास पहुंचे तो देखा कि वह आदमी अभी भी रास्ते में खड़ा है। मैं कुछ समझा इससे पहले वह बस उस पर से निकल गई। मुझे ये एहसास हुआ कि बस के नीचे कुछ आ गया होगा। बहुत डर गया। एक आदमी मेरी बस के नीचे आकर मर गया था। मैं बहुत ही टेंशन में आ गया था। अब क्या होगा? कोने पर एक होटल थी। मैंने वहाँ बस रोक दी। नीचे उतर कर भागता हुआ एक्सीडेंट की जगह पर गया। मैंने और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था। ना वो आदमी, ना कोई एक्सीडेंट के निशान, कोई खून या कुछ भी निशान वहाँ नहीं था। ऐसा लगा कि किसी आदमी का बस के नीचे आने की वजह से मौत हुई। मैं डर कर भाग और वहाँ पर उस रेस्टोरेंट पर गया। वहाँ जाकर मैं उस टेबल पर बैठ गया। तभी उस होटल के मैनेजर ने मुझे बुलाया।
और मुझे वो होटल के बाहर ले गए और पूछा, पहले इस बार हाईवे पर आए हो? मैंने कहा हाँ। क्या हुआ, तुम डरे हो? मैंने उसको सारी बात बता दी। ये सुनकर मैनेजर के मुंह से आग निकली। उसने बोलना शुरू किया, पिछले 15 सालों से यह घटना यहाँ घट रही है। रास्ते के उस और सामने की ओर एक फैक्ट्री थी। एक आदमी उसको वहाँ से ड्यूटी करके जा रहा था। शायद आज नाइट शिफ्ट में उसे देरी हो गई थी। वह आदमी यहीं आगे के चौराहे के पास पहुँचा, तभी एक ट्रक तेज रफ्तार से उस आदमी को कुचलता हुआ निकल गया। उस रात के सन्नाटे में उस आदमी की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात से हर रात यह घटना यहाँ घट रही है। ये सुनकर मैं सिहर गया। फिर मैनेजर ने मुझे कहा कि रात के 2 बजे से 2:15 बजे के बीच यहाँ से मत निकलना। रास्ते में कहीं थोड़ा रुक जाना। थोड़ी देर में बस लेकर वहाँ से मैं निकल गया। भूतिया सड़क। उत्तर प्रदेश के बक्सा गांव के इस सड़क पे तकरीबन 3 किलोमीटर तक अगर गाड़ी 60 की स्पीड के ऊपर चलाई तो हादसा ज़रूर होगा, और अगर ये जानकर भी गाड़ी तेज़ चलाई तो भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन आज तक की सड़क हादसों में जान किसी की भी नहीं गई। पिछले 1 साल के आंकड़ों के मुताबिक इस सड़क पर तकरीबन 43 एक्सीडेंट हो चुके हैं। अब तो आलम है कि इस गांव की सड़क भूतिया सड़क के नाम से जानी जाती है। 1 साल पहले तक यहाँ जो भी लोग मारे गए, उनके पिछले 1 साल में अचानक हादसे इतने बढ़ गए कि यहाँ की अथॉरिटी भी सोच में पड़ गई। ट्रैफिक पुलिस जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी है, आज तक उन सबने अपनी आंखों के सामने हादसे होते हुए देखे हैं। अर्नव जौनपुर का बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। एक शाम जब वो अपने काम के कारण लोगों से मिलने गया, उन्हें एक भूतिया सड़क के बारे में बता रहा था, तो कई लोगों ने उसे बताया कि वो उन्हें ऐसे अनुभव आए हैं। उन लोगों में से एक आदमी अर्नव से बोला। अर्नव को भी लगा कि बात तो सही है। उसने पूरा प्रोग्राम तैयार किया, अपने बॉस, अपनी टीम सबसे बात की, सबको तैयार किया। एक साइन बोर्ड लेकर उस रोड पर रात तकरीबन 11 बजे पहुंच गए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में 12 बजे सड़क इतनी सुनसान हो गई थी कि एक पिन भी गिर जाए तो शायद उसकी भी आवाज़ सुनाई दी जाए। अर्नव पूरी तैयारी के साथ गया था। उसने पूरा टाइम वीडियो रिकॉर्डर चालू रखा ताकि एक एक पल की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डर होती रहे। अर्नव खुद सड़क के किनारे खड़ा था, एक बोर्ड के लिए जिस पर लिखा था डोंट गो ओवर 60 किलोमीटर। गाड़ियाँ सब कुछ वहाँ से गुजर रही थी। अब तक जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी, उन्हें शायद यह होने वाले हादसों की जानकारी थी, इसलिए उनकी स्पीड 60 से कम ही थी। अर्नव मन ही मन सोच रहा था कि शायद आज की रात ऐसे ही बर्बाद होने वाली है। तभी ये गाड़ी तकरीबन 60 की स्पीड से चलते हुए वहाँ से गुजर रही थी। अर्नव ने अपना हाथ ऊपर उठा के साइन बोर्ड लहरा के उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन की गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई। थोड़ा आगे जाकर बुरी नज़र बैलेंस खो के एक आदमी बड़े हादसे के पहले जोर की आवाज़ से रुक गई। अर्नव दौड़ता हुआ वहाँ गया तो देखा कि गाड़ी के ड्राइवर एक यंग लड़का था, जो अर्नव को देखते ही पहचान कर कहा। अर्नव जब अगले दिन ऑफिस पहुंचा, उसने रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किए हुए सारे ऑडियो और वीडियो देखा तो उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ थी जो उसे यकीन दिला रही थी कि उस सड़क पर कुछ तो ज़रूर है। अर्नव ने उस वीडियो को वायरल किया। उस ऑडियो क्लिप में अर्नव और उस गाड़ी वाले लड़के के अलावा किसी तीसरे इंसान की आवाज़ भी थी। अर्नव ने तीसरी आवाज़ को रिकॉर्ड की हुई थी। उसे दोबारा सुना, बताया कि पहली रात ये तीसरी आवाज़ किसकी है और कैसे रिकॉर्ड हुई, क्यों की। वीडियो में सिर्फ 2 ही लोग रिकॉर्ड हुए थे। अर्नव ने इसकी आंखों से गाड़ी को डिसबैलेंस होते हुए देखा था, और उसकी माने तो उस गाड़ी के सामने कोई नहीं था जिसे देखने की बात वो गाड़ी वाला लड़का कर रहा था। अर्नव और उसकी टीम ट्रैफिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई। उन्होंने उस सड़क पर सीसीटीवी कैमरा और रोड लाइट लगवाई। ये सब होने के बाद अर्नव काफ़ी मशहूर हो गया था। अब भी उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही थी कि वो तीसरी आवाज़ किसकी थी।